वेलकम बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने खूब सारा पढ़ लिया, हर चीज़ उसकी इधर उधर खाल खींच ली उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब विभव को निकालेंगे कैसे? तो अब समझो, पहले दो चीज़ें आएंगी आपके पास में, एक कंडक्टर होगा, एक नॉन कंडक्टर होगा। कंडक्टर को बोल दिया चालक और नॉन कंडक्टर को बोल दिया अचालक। और क्या नाम आ सकता है? इंसुलेटर, जिसको बोल देते हैं कुचालक। और क्या आ सकता है? डाई इलेक्ट्रिक, जिसको बोल सकते हैं पैरावैद्युत। ये सब एक के अंदर ही आ जाते हैं। इधर देखो, दूसरा नाम उसका धात्विक भी हो सकता है, यानी मेटेलिक भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? मेटेलिक स्फीयर हो सकता है और सॉलिड, और दूसरा शेल भी हो सकता है। शेल को होलो स्फीयर बोलते हैं, होलो मतलब खोखला। तो ये तो हो गया ठोस गोला और ये हो गया खोखला गोला, जिसको शेल बोलते हैं, गोलीय कोश बोल दिया। ठीक है ना, इनका डेरिवेशन करना है अपन को, फिर इनका डेरिवेशन करना है नॉन कंडक्टिंग। तो इनको समझना पहले कि इन दोनों का डेरिवेशन सेम है, तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, फिर इनमें से एक का कर लेंगे। जनरली पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि कंडक्टर को देखो क्या होता है, ये मेरा कोई एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, जिसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसने नाम दिया है कंडक्टर है। ठीक है, चालक है ये। कंडक्टर पे जैसे ही आप सुई लगाते हो ना, फुटबॉल है सपोज करो, सुई लगाई, लिक्विड अंदर रह गया, ठीक है, लेकिन इसमें जो चार्ज होते हैं सारे के सारे सरफेस पे आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज आवेश चलेंगे। गुड, ठीक है, चार्ज इसमें चलते हैं। अब देखो, अगर ये अंदर घुसने की कोशिश की इसने, तो ये क्या कर रहा है? इस पर रेपेल कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। ये इसको उधर फेंकेगा, ये इसको उधर फेंकेगा, तो अंदर नहीं घुस पाए। ठीक है, ये और इन दोनों को देख लो, किसी को भी पकड़ लो। ठीक है, यानी बाहर बैठे हुए हैं चार्ज आराम से, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब देखो नॉन कंडक्टर में क्या होता है। नॉन कंडक्टर को जब भी आप आवेश देते हो, चार्ज देते हो, सपोज करो आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो सारे के सारे चार्ज कहाँ रह जाते हैं? उसके वॉल्यूम में, आयतन में, अंदर। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है, इस अचालक है, इसमें आवेश गति नहीं कर पाते, चार्ज मूव नहीं कर पाते। तो अब अगर किसी को बताओगे, अब अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे कि इस गोले के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, और इसके बाहर किसी पी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो ये तो पहले ये पढ़ लेंगे, फिर इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे कि अंदर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, और बाहर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, अंदर भी निकलेगा पोटेंशियल। तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसको पढ़ने के लिए आपको इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने चाहिए, विद्युत क्षेत्र पता होने चाहिए, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, सतह पर कितना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होता है, आउट कितना होता है। कंडक्टर की बात आती है, जब नॉन कंडक्टर की बात आती है, तो इसके भी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वो तीनों आपको याद होने चाहिए, तभी अपन ये डेरिवेशन कर पाएंगे, मतलब आप कर पाओगे अगर पता होगा आपको तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं इसको क्लीन करता हूँ। ओके, चलो बेटा शुरू करते हैं अगला टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल या स्फीयर। चालक गोले या गोलीय कोश द्वारा विद्युत विभव निकालना। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे विद्युत विभव निकालना सीखेंगे। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखे थे हमने, एक ओ मतलब आउट, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होता है? KQ/r²। सरफेस यानी सतह पर, पृष्ठ पर कितना होता है? KQ/R²। और इनसाइड कितना होता है? अगर चालक कंडक्टिंग है, धात्विक गोला है, तो 0 होता है। ठीक है, तो अब अपन ने पहला पॉइंट क्या लिया है? एट आउट, बाहर निकालना है हमको विभव। ठीक है जी, तो हमने एक गोला बनाया, उसको प्लस क्यू चार्ज दिए, स्फीयर बनाया, प्लस क्यू चार्ज दिए। चार्ज कैसे हो गए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, एक समान वितरित हो गए गोले के पृष्ठ पर, सतह पर, सरफेस पर। मैंने कहा ये डिस्टेंस जो है, ये मेरी रेडियस है, त्रिज्या है, उसका नाम मैंने कैपिटल आर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर से लिया है, ओह केंद्र है। ठीक है, बाहर एक पॉइंट पी बैठा हुआ है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो मैंने ये लाइन भी मिला दी से, और मैंने कहा कि ये जो ओपी की जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल आर से लिख दी है। ठीक है, अब अपन पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अपना पोटेंशियल पी पॉइंट कहाँ पे है? बाहर है। बैठ गया यहाँ तक? तो आगे देखो, इसलिए लिखो इस पर पहला पॉइंट एट आउट, बाहर। क्या होगा? स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से। यहाँ से देखो कैपिटल आर इतना ही है, स्मॉल आर इतना बड़ा है। बैठ गया यहाँ तक? तो
चलो आगे अपन इसको फॉर्मूले से अब निकालते हैं। जब अपन ने पिछला लेक्चर पढ़ा था तब अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था v इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू p और ई डी आर। दो फॉर्मूले बनाए थे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एस समान विद्युत क्षेत्र है। कैसे पता चला? यहाँ से ये बता रहा हमको। और दूसरी चीज़ हमें भी मालूम है कि गोले से हम जितना दूर जाएंगे, गोले से जितना दूर जाएंगे अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। सतह पर आते आते, सरफेस पर आते आते कैपिटल आर स्क्वायर हो गया और उधर देखो स्मॉल आर स्क्वायर है, और अंदर आते आते जीरो ही हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, विच मीन्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बैठा है यहाँ से। दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी कहीं ना कहीं जीरो होगा। हाँ होगा, जब दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम, जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई दूरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया। दो फॉर्मूले में से अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, नॉन यूनिफॉर्म वाला। और दूसरी चीज़, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मत खोल देना इसको कहीं, क्योंकि अपन ने जब फॉर्मूला बनाया था तो वहाँ पर ने इसको प्रूव कर दिया था कि ई एंड डी आर इज अलोंग, विद्युत क्षेत्र डी आर के अनुदिश है। ठीक है, ई इज अलोंग डी आर। आगे देखो, v इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू, ये जो p पॉइंट है ये कितना दूर है? ये r डिस्टेंस पे, तो वो अब लिखो। ये तो फॉर्मूला था, अब अपन उसको और अच्छे से स्पेसिफाई कर रहे हैं, बी डेफिनेट हो रहे हैं, बी स्पेसिफिक हो रहे हैं कि ये हमारी चीज़ बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट कितना होता है? आउट निकाल रहे हैं तो आउट लिखो। एक बार लिख दिया मैंने, बाकी आप लिखते रहना। ठीक है, ई आउट कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है साथ में? डी आर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बिंदु गुणनफल नहीं है, ध्यान रखना कहीं बिंदु गुणनफल करने लग जाओ। ई इज अलोंग डी आर, वहां प्रूव किया था, अब यहां नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे ये कोई काम नहीं करना हमें कि एक चार्ज को उठाया क्यू नॉट को इनफाइनाइट से, फिर उसको लेके आए। हम क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पहली चीज तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल में एक नाम इनफाइनाइट आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, वर्क डन हमने कुछ किया, चार्ज को लेके आए कहीं से उठा के कहीं पे, फिर हमने वर्क डन किया तो हमने फोर्स लगाया, हुआ। फिर हमने कहा कंजर्वेटिव फोर्स था, फर्क नहीं पड़ता कोई भी रास्ता लो। ठीक है, वो सारे काम अपन इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ अपन को फॉर्मूला लगाना है। माइनस क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है क्योंकि हमने दिया है, और के कांस्टेंट, क्यू हमने चार्ज दिया भाई उसको। ठीक है, इनफाइनाइट टू आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। बोलो यहाँ तक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू आर, और इस आर को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, पावर को इसको माइनस में बन गई, ताकि इंटीग्रेशन में अपन को दिक्कत नहीं रहेगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, समाकलन। v इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू आर, और r की पावर, सॉरी इंटीग्रेशन करना ना अपन को, तो अपन को ये सब हटाना पड़ेगा। r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। जो काम ऊपर करना होता है वही नीचे करना होता है, एक जोड़ना होता है वही एक पावर में। ठीक है, और डी आर भी हट जाता है, इनफाइनाइट टू r। ये अपना आ गया। यहाँ लिखो वापस से v आउट एक बार, ताकि पता चल जाएगा आउट निकाल रहे हैं। माइनस के क्यू, r की पावर क्या बचा? -1 अपॉन क्या बचा? -1। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? इनफाइनाइट से आर तक हो रहा है। ठीक है ना, -1 बच गया और -1 बच गया। वी आउट इज इक्वल्स टू, ये माइनस में आगे लेके आ रहा हूँ, के क्यू, एक एक स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगली लाइन में इसको अपॉन में कर दूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ठीक है, देन वी आउट इज इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर। बैठ गया। वी आउट लिखते रहना, ठीक है ना, फिर मेरी लाइन कम पड़ जाती है। के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए आ रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस आर के अंदर ये आर पुट करना था तो बाहर ही रह गया, इस आर के अंदर ये इनफाइनाइट पुट करना था तो ये हो गया। और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, कैसे हुआ?
1 के अंदर डिवाइड करना है 50 लाख करोड़ का, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक बिस्किट है, खाने वाले 50 लाख लोग हैं, ठीक है ना, सिर्फ 50 लाख ही ले लो बहुत है। एक बिस्किट को खाने वाले 50 लाख लोग हैं, क्या आएगा? एक दाना आएगा, छोड़ना, खाना ही नहीं है। ये क्या हो गया? 0, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आउट पे बाहर, या आप लिखना बाहर इसको, हिंदी वाले, ठीक है ना, बाहर KQ अपॉन R आ गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ये बताता है V आउट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये सिर्फ K की वैल्यू रखी गई है और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल जो होता है ना 0 होता है, अनंत का विभव जो होता है, अनंत पर विभव 0 हो जाता है। कैसे? कि दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, दूरी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। गोले के बाहर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक बहुत आगे चले गए तो पोटेंशियल 0 हो गया। इसलिए हमने बार बार बोला था कि पोटेंशियल को हम 0 भी कर सकते हैं। सेकंड देखो, सेकंड अब हम कहाँ निकालेंगे? सरफेस पे, एट सरफेस पे, सतह पर या पृष्ठ पर। तो सतह बना दे, यहाँ दिख जाएगा शायद मेरे हिसाब से। वेरी गुड। दूसरा डायग्राम फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या दिया इसको? प्लस Q चार्ज दिया, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समान रूप से प्लस चार्ज वितरित हो गए उसकी सरफेस पे, क्योंकि क्या था? कंडक्टर था। यहाँ से हमें कहाँ निकालना है? ये हमारी रेडियस है R, अभी भी देखो वहाँ पे, ये हमारा सेंटर है और हमें अब कहाँ पे निकालना है? सतह पर निकालना है। तो सतह पर पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया, यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया, तो इसको हमने बोल दिया स्मॉल r। और यहाँ पे जो अपना पॉइंट है वो P इस बार यहाँ आ गया, थोड़ा पीछे किसका दिया क्योंकि सरफेस पे निकाल रहे हैं, थोड़ा P को पीछे किसका दिया यहाँ से लाके यहाँ पे, ये सतह हो गई, ठीक है ना। इस केस में R और R के बीच में क्या रिश्ता बना? अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि R इज इक्वल्स टू R। जो दूरी थी वो त्रिज्या के बराबर हो गई, जो डिस्टेंस थी वो रेडियस के इक्वल हो गई। बैठ गया, ईजी। लगाओ फॉर्मूला इसके लिए भी, सेकंड वाले के लिए। कहाँ निकाल रहे हैं? V सरफेस पे, यानी सतह पर। लिख लोगे हिंदी वाले? इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक करना है वही पकड़ के, इनफाइनाइट से कहाँ पे ला रहे हैं? P पॉइंट पे ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पकड़ के P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। EDR डॉट प्रोडक्ट नहीं है, E इज अलोंग DR, फॉर्मूला में प्रूव किया था अपन ने, देखना पीछे जाके तब पता चलेगा। माइनस इनफाइनाइट टू P क्या है पॉइंट? अपना R बन गया ना, तो उसको लिखना पड़ता है यहाँ पे कि R बन गया, और EDR। और देखो दूसरी चीज़, R बराबर R हो गया तो मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दूँ क्या? कैपिटल R लिख देता हूँ। बैठ गया, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? V सरफेस की इतनी आएगी, बस मुझे तो R डालना है नीचे कैपिटल, और क्या करना है, क्योंकि R बराबर R बन गया मेरा। तो वापिस मैं E की वैल्यू डालूंगा, देखो क्या कि KQ अपॉन R स्क्वायर, E की वैल्यू डालूंगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और DR सब ये ताम झाम। तो इस बार बड़ा R डालना है क्योंकि सरफेस ले रहे हैं, तो सरफेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा। ये वाली चीज़ नीचे बस सेम यही, देखो इधर देखते जाओ, बड़ा R डालना है यहीं से, यहाँ पे बड़ा R रखना है, बस ये दो चीज़ें काम करनी है। बैठ गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? KQ अपॉन R। ये आ गया अपना सरफेस का। सॉल्व नहीं करना है इसको सॉल्व नहीं करना होता है, समझ में आ गया कि इनफाइनाइट टू R। R क्या है ना? ये वाला पॉइंट है, यानी R और R बराबर होगी, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटा R रखना चाहो तो भी रख दो, अल्टीमेटली क्या आएगा कि फॉर्मूला यही बनेगा। छोटा R रखोगे तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, इसी को ही तो सॉल्व करना है। समझे नहीं बात को अभी भी आप मेरी? मैं बोल रहा हूँ R लिखूँ छोटा या बड़ा लिखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे चलो छोटा R लिख दिया, छोटा R आ गया यहाँ पे। बाकी अंदर क्या आ रहा है? EDR आ रहा है। सरफेस का देखो और आउट का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, ठीक है, वो वाला आ रहा है। और अल्टीमेटली मुझे उस R के अंदर वैल्यू क्या डालनी है? छोटे R की डालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जैसे ये डाली लिमिट, वैसे इसमें डालेंगे अपन लिमिट, तो अपना क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा KQ अपॉन R।
इस आर की जगह मैं चाहिए ये आर लिखूँ, चाहिए ये आर लिखूँ, क्योंकि अपन ने इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि अपनी ये डिस्टेंस बराबर हो गई है। ठीक है, बैठ गया। थर्ड देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड वाला, इसको समझना। ये मेरी क्या है, रेडियस। वही देखो सेम, कोई चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस उतनी ही है, गोला वही साइज़ का है, गोला अपन ने चेंज नहीं किया है। छोटा बड़ा मैंने बना दिया होगा गलती से, क्योंकि जगह नहीं है। इसको क्या दिया अपन ने, प्लस क्यू चार्ज दिया, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हो गया। अब हमें गोले के अंदर निकालना है, इनसाइड निकालना है, यानी भीतर निकालना है पोटेंशियल। तो अपन वो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये दूरी अपन ने ले ली r, यहाँ से यहाँ ले लो, चाहे ये भी r, ये पॉइंट यहाँ ले लो, ये भी r, यहाँ ले लो, इसके ऊपर ये भी छोटा r है, इतना छोटा r है, ध्यान रखना, सेंटर से इतना ये छोटा r है, और सेंटर से लेके ये पूरा कैपिटल r है, सेंटर से पूरा यहाँ तक कैपिटल r है। ठीक है, तो इससे भी अपना r का गोला बन जाएगा। ये रहा गोला बन रहा है, देखो। और थोड़ा दूर लेना हो तो कहीं पे भी ले सकते हैं वो पॉइंट। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों लिया, मैं कह रहा हूँ कहीं भी ले, यहाँ भी ले सकते हो, सरफेस से थोड़ा सा अंदर भी ले सकते हो, या यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, स्मॉल r बन गया। लेकिन चार्ज कहाँ है, अभी भी चार्ज बाहर है। ये स्मॉल r बन गया, ये भी स्मॉल r बन गया। कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट चूज़ किया है जिसका नाम मैंने दे दिया P पॉइंट है जी, ये लो, मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, आर्बिट्री, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। तो अपन क्या बोलेंगे, एट इनसाइड, भीतर क्या पोटेंशियल कितना निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा कौन होगा इस बार, ढंग से देखो, r, छोटा r छोटा होगा बड़े r से, बड़ा r बड़ा हो जाएगा इस बार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम उस दूरी को छोटा करते हुए जा रहे हैं। पहले हमने गोले के बाहर निकाला, तब छोटा r बड़ा हो गया, फिर छोटा r बराबर हो गया, क्योंकि हम थोड़ी दूरी कम कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अंदर क्या निकल रहा, पोटेंशियल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो हमने उस r को और छोटा कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं निकला था, लेकिन ये देखते हैं आगे। फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू P पॉइंट पे, और P पॉइंट क्या है, r डिस्टेंस पे। लिख दूं पहली लाइन में, कोई दिक्कत नहीं, ETR। अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज़, कई बार ये कहा जाता है कि वहाँ से जब अपन आ रहे हैं, बाहर से अपन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना चेंज हुआ। कैसे हुआ, जब दूरी ज़्यादा थी इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम था। फिर दूरी और कम हुई, यहाँ पे निकाला तो पता चला 15 न्यूटन पर कूलम आया। कितना आया, 15 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ आए तो कुछ और बढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था। जब सरफेस पे आए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ था, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, पूरा ही जीरो, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय वाला, पूरा जीरो हो चुका है। ऐसे केस में हमारी लिमिट को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को तोड़ना पड़ता है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी वाले भी इसको समझना। कई बार ये कहा जाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो ही उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन अपन को उस कंटिन्यूअस की तरफ, डिसकंटिन्यूअस की तरफ ध्यान नहीं देना। अपन को ये देखना है कि अपना, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर मैं इनसाइड निकाल रहा हूँ तो मैं इनसाइड वाला डालूंगा तो पूरा जीरो कर देगा। तो ऐसे केस में अपन इस लिमिट को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में। देखना कैसे, माइनस मैंने बाहर कॉमन लगा दिया, इनफाइनाइट टू, पहले मैं कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आ रहा हूँ, इस r तक लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इस r तक और ये r बराबर है, इसलिए ये r लिखना पड़ रहा मेरे को। बोलो, यहाँ तक अपना पोटेंशियल था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनफाइनाइट से छोटे r, अब छोटा r कहाँ है वो अपन को क्या पता, बड़ा r अपन को पता है कि सरफेस पे है। बड़ा r तो पता है ना आप लोगों को कि कहाँ पे है, सरफेस पे अटैक कर रहा है, ये रहा, सतह पर, सतह पर, सतह पर। तो यहाँ तक तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रहा दिखा रहा है सरफेस तक तो, लेकिन इनसाइड नहीं दिखा रहा। तो अपन ने इनफाइनाइट टू कैपिटल R कर दिया, EDR प्लस इनफाइनाइट टू, सॉरी इनफाइनाइट, अब आगे कैपिटल R से स्मॉल r तक, EDR। अब देखो समझो इस चीज़ को, बहुत ईजी है भाई। मैं पहले इनफाइनाइट से चलता हुआ आया और मैंने यहाँ पे अटैक किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल था, इनफाइनाइट पे भी कोई पोटेंशियल, मतलब इनफाइनाइट पे जीरो था, लेकिन इनफाइनाइट से थोड़ा सा इधर पोटेंशियल कुछ था। मैं यहाँ पे था, मेरा पॉइंट P यहाँ पे था, ठीक है, इनफाइनाइट वहाँ पे।
यहाँ पे मैंने पोटेंशियल निकाला पी वो रहा, मैं वहाँ से यहाँ तक आया तब तक मेरा पोटेंशियल था आर तक, तो मैंने कहा इनफाइनाइट से आर तक तो मेरा पोटेंशियल था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा था, मैं पी पॉइंट से सरफेस तक आया तब, तो इनफाइनाइट से पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, और पी पॉइंट कितना दूर है, स्मॉल आर दूर है। ठीक है, तब मैंने ई डी आर कर दिया प्लस, अब मैं अंदर से अंदर जा रहा हूँ तो मैंने अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जीरो होने वाला है, हमें पता है वो रहा जीरो, तो ये अगर जीरो, अगर ऐसा इसको नहीं तोड़ते तो पूरा ही जीरो हो जाता, ऐसा थोड़ी होता है, फिर पूरा ही जीरो हो जाता तो निकलता ही नहीं, और ऐसा थोड़ी, तो पोटेंशियल तो होता है, इसलिए लिमिट को तोड़ा जाता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये बोल दिया जाता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, अभी कंटिन्यूस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तक आते 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 यहाँ तक तो था, फिर एकदम से जीरो हो गया, है ना, दिख रहा है वो तो हमको वहाँ पे। तो ऐसे केस में जब भी यूँ होता है तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, लिमिट को तोड़ना पड़ता है, तोड़ लोगे और पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं कर रहे हैं अपन, विभवांतर से नहीं कर रहे अपन, डाल दोगे वैल्यू। इनफाइनाइट से आर तक था कि नहीं था, मैं ये बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे नहीं सर इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक तो यहाँ भी था ना, अपन वो बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो ये कह रहे हैं कहाँ तक था अपना, यहाँ तक था, आर तक था, रेडियस है ना अपने पास में, इतना अच्छा पॉइंट है अपने पास में, अपन को रेडियस हमेशा ध्यान रहती है, ये रेडियस। अब अपन कहीं से भी आ रहे हो, यहाँ से आते 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 यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक अपना पोटेंशियल था, ये रहा, अपन निकाल चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो रहा। तो अपन ने इसको क्या कहा कि आगे जाने पर गड़बड़ हो रहा है, मामला जीरो हो रहा है, तो अपन इसको तोड़ दिया, इसकी वैल्यू डाल देंगे, v इज इक्वल्स टू दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई डी आर, बैठ गया, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आर टू स्मॉल आर। ध्यान रखना लिमिट को तोड़, देखो इनफाइनाइट से आर, फिर आर से आर, इनफाइनाइट से आर, फिर उस इसी आर से छोटे आर तक चले, इजी, ई डी आर। बोलो लिमिट को तोड़ दिया मैंने, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, इट बिकम्स जीरो, ये लो ये जीरो, क्यों, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड रखना पड़ेगा इनसाइड का, जीरो, यहाँ तक तो बैठ गया। अब आप बोलोगे सर इस पर भी रखो क्योंकि इनसाइड निकाल रहे, नहीं अभी रुको, अब रुको, अब लिमिट देखेंगे तो तभी तो पता चलेगा, भाग क्यों रहे हो। हम कहाँ निकाल रहे हैं, वी इन, लिखते जाना, भीतर इन, इसको समझना बहुत अच्छी चीज़ है, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर। अब देखो ये तो अपना हो गया जीरो, क्यों हुआ, क्योंकि आर टू आर कहाँ जा रहे हैं अपन, ढंग से देखो लिमिट को देखो, कैपिटल आर से छोटा आर कहाँ जा रहा है, इस केस में कैपिटल आर से छोटा आर तो अंदर आ रहा है, ये रहा छोटा आर यहाँ तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम आए तो यहाँ तक आए अंदर, तो अंदर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आए अंदर, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से अंदर यहाँ तक आए, कैपिटल आर तो पूरा है भाई, कैपिटल आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये रहा कैपिटल आर वापस, यहाँ से अब हम यहाँ आ रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो यहाँ तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था, आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डाला उसके लिए, इसके लिए देखो लिमिट को देखो, ऐसे मत करो, इनफाइनाइट टू आर चल रहा है, इनफाइनाइट कहीं है आर है, यहाँ तक कहीं जीरो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा, तो फिर काम कौन सा आएगा, सरफेस वाला, ऐसे क्या कर रहा हूँ खत्म के, और क्या, और इसको कैलकुलेट नहीं करना अपन को, इसको कैलकुलेट नहीं करना, इसको अपन कर चुके हैं सरफेस के लिए, ये कहीं दिख रही है वैसी वैसी वैल्यू, देखो इनफाइनाइट टू आर माइनस ई डी आर, कैलकुलेट नहीं करना होता। समझने वाली चीज़ यही थी कि इस लिमिट को तोड़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एक चीज़ तो वो हो गई, अब आपको वो नहीं समझना बायोलॉजी वालों को कि फंक्शन कंटिन्यूस, तो फिर लिमिट तोड़ना सीखो कि लिमिट को तोड़ सकते हैं, कि कहाँ से आए, इनफाइनाइट से पूरा आर तक चल रहा है, ठीक है, वो आर कहीं भी हो सकता है, ये वाला छोटा वाला आर कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इस केस के लिए अपन अभी अंदर ले रहे हैं, तो अपन बोल रहे हैं अंदर जाते हैं, अपन जीरो हो रहा है तो अपन इसको तोड़ते हैं, फिर और क्या कि इनफाइनाइट से अपन यहाँ से यहाँ तक लाए और फिर अपन यहाँ से यहाँ तक लाए, तो अपन ने क्या इनफाइनाइट से कैपिटल आर एंड देन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, अपनी लिमिट ब्रेक कर दी अपन ने। फिर हमने कहा कि वो जो है ये वाली इस लिमिट को देखना है हमें, आर टू आर कहाँ जा रहा है इस केस के लिए, देखो ढंग से आर टू आर, छोटा आर तो अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम अंदर वाला काम कर रहे हैं अभी, खत्म के लिए तो आउट, ये बचा, ये सेम टू सेम चीज़ अपनी यहाँ निकली थी, तो इसका वी इन कितना आएगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सीखा करो चीज़ों को, के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल आ गया अपना, के की जगह 1/4πε0, अगर किसी को लिखना है, कई बार क्या चक्कर पड़ जाता है एकदम से जल्दबाजी में, के आ रहा है, के आ गया, समझ में आ गया ये चीज़।
यानी एक चीज़ हमें समझने को मिली है कि पोटेंशियल सरफेस का और इनसाइड का सेम होता है। पहली चीज़ तो पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल सरफेस, यानी पृष्ठ का और भीतर का विभव हमेशा सेम होगा। इम्पॉर्टेंट कब? जब चार्ज कंडक्टर है, आवेशित गोला है, मेटेलिक धात्विक गोला लेकिन आवेशित, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें ये मिली। दूसरी चीज़ हमें देखने को क्या मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो हो तो क्या ये ज़रूरी है कि पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड में ज़ीरो था, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है इनका। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो होता है तो पोटेंशियल ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो हो। और ये आपके सामने जवाब मिल गया है आपको। कभी कोई आपसे पूछे, यहीं से कॉन्सेप्ट बनाना सीखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो पोटेंशियल ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आ रहा है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रहा है। पोटेंशियल कितना आया? पोटेंशियल आया हमारा KQ/R। और यही पोटेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। देखो यहाँ से ये KQ/R, 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 ठीक है ना। इस गोला अगर मैंने ये लिया तो सपोज करो कि ये गोला लिया, इस पे सब पे पोटेंशियल एक जैसा आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई कि नहीं बन गई? हाँ। अब मैंने R थोड़ी सी और चेंज कर दी, ठीक है, यहाँ कर दी, ये रही। इस पूरी जगह का पोटेंशियल एक जैसा आएगा। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई फिर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका ग्राफ, लास्ट चीज। अब देखो बेटा, ग्राफ बनाना है हमें, तो हमें तीनों चीजें लिख के चलनी है। कौन कौन सी? ग्राफ तीनों के बीच में बनेगा। एक ये लेके चलना है, एक ये लेके चलना है, एक ये लेके चलना है। समझ में आ गया? इन तीनों चीजों पे मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया। देखना, हमारा सरफेस का और इनसाइड का पोटेंशियल सेम आ रहा है। बना दे। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा यहां तक आ गया, यहां बन गया R जो है छोटे वाले के लिए, इनसाइड के लिए, ये बन गया, ये भीतर हो गया, इनसाइड बोल देना है इसको। इसलिए बोला था ये चीज़ें बनानी सीखा करो, ठीक है ना। उस R को देख के कि दूरी ज़्यादा हो रही तो ये छोटा हो जाएगा, R बराबर R हो जाएगा। यहाँ पे ये सरफेस का निकल गया, पृष्ठ का। और तीसरा आगे किसका निकल जाएगा? जब R बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से, कौन? स्मॉल r, तो उसका आउट का बनेगा फिर। तो देखो एक और चीज़, अगर इसको अच्छे से और बनाना हो तो मैं गोला बना देता हूँ। ये बना दिया गोला। अब तो पता चल रहा है, ठीक है। ये मेरी एक्सिस हो गई कि कौन सी जा रही है, जो हमें V बताएगा। V मेरा, ठीक है, R मेरा इधर। इन दोनों के बीच में तो ग्राफ बनाना है, बाकी तो कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R के बीच में बनाना है। इसमें देखो R के बीच में बनाना है, इसमें देखो R के बीच में बनाना है, ठीक है। अब देखो मेरा सरफेस पे यहाँ आते आते सरफेस पे कितना आया मेरा? सरफेस पे आया मेरा पृष्ठ पर ये KQ/R, KQ/R। और इनसाइड कितना आया? इनसाइड कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, ये सेंटर है इसका, किसी भी पॉइंट पे एक गोला बना दिया मैंने पूरा। इनसाइड कितना रहा? KQ/R। तो ये तो बराबर चल रहा है ना, पोटेंशियल दिखा दिया। देखो अच्छा, कोई इधर ग्राफ बनाना चाहे तो इधर भी बना सकता है। ये रहा, ये आ गया, और यहाँ से इस पॉइंट को मैच कर दो। ये क्या आ गया मेरा? R जो है यहाँ पे छोटा है, छोटा वाला R। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गई? रेडियस हो गई गोले की। समझ में तो आ रहा है? इधर भी बना सकते हो। और ये क्या बन गया मेरा? R बराबर R बन गया यहाँ तक। उसका ग्राफ सेम चल रहा है, देखो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सेम ही ग्राफ आया। ये ग्राफ का है, कहीं गोला मत समझ लेना। गोला तो आपको समझाने के लिए बताया है, कहीं ये समझ लो कि ये क्या बना दिया। अरे ग्राफ जो है इनसाइड का जो है, और सरफेस, ये देखो ये रही सरफेस, ये सतह, ये सतह, सरफेस, सतह, पृष्ठ, कुछ भी बोलो, और ये इनसाइड का बराबर ही आ रहा है। देखो ये चल रहा है सतह तक। लेकिन इसके बाद हमारा ग्राफ में क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्या आ रहा है? 1/r आ रहा है। ढंग से देखो, 1/r।
इन दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे थे, 1/r में। r दूरी बढ़ेगी तो वो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये रहा, क्योंकि v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। समझ गए, तीनों ग्राफ बना दिए। और इधर बनाना हो तो ये रहा, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, क्योंकि पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, कहीं बना किधर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया कि इन दोनों का ग्राफ सेम क्यों आया, इनसाइड और सरफेस का, क्योंकि इनकी वैल्यूज सेम आ रही है। के क्यू अपन कैपिटल आर आ रहा है, के क्यू अपन कैपिटल आर आ रहा है। तो कैपिटल आर कितना है, इतना है, और वो क्या है, वो रेडियस है। चाहे इनसाइड निकालो पोटेंशियल और चाहे सरफेस पे निकालो, बात दोनों पे कैपिटल आर पे आ जाती है। और कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। स्मॉल आर कुछ भी हो इन दोनों केस में, कुछ भी हो ना, बोले क्या दिक्कत है, कहीं स्मॉल आर, देखो ढंग से समझना, स्मॉल आर चाहे यहाँ पे हो या स्मॉल आर कहीं यहाँ पे हो, उधर क्यों बना है, इसी पे बना देते हैं, या चलो इधर बना देते हैं, इस पॉइंट पे हो, पोटेंशियल सेम आएगा। हाँ, यही तो किया अपन ने। स्मॉल आर चाहे यहाँ हो और चाहे पूरा रेडियस को टच कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल सरफेस से लेके इनसाइड तक या इनसाइड से लेके सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। इनसाइड से लेके सरफेस तक, इनसाइड से लेके सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है r के। r बढ़ेगा तो v कम होगा। अब अगर कोई ये बोले कि ये ग्राफ खत्म कहाँ पे होगा, ये वाला आगे बढ़ता जाएगा, ये इधर बढ़ता जाएगा, तो क्या बोलोगे, v जीरो कहाँ पे होता है। इस ग्राफ को वो आपसे पूछ रहा है कि जीरो करके दिखाओ, तो आप कहाँ करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि v इनफाइनाइट पे जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। दूरी अगर इनफाइनाइट हो गई तो पोटेंशियल आउट जो है वो जीरो हो जाएगा। और ये गोले से बाहर आ गए, हम आउट का निकाल रहे हैं, तो भाई ये ग्राफ किसका बना है, ये आउट का बना है, ये रहा आउट, इसको नाम दे दो आउट, बाहर, ये आउट का ग्राफ बना है। अब गोले से देखो बाहर भी निकल चुके हैं हम, ग्राफ भी बना दिया अपन ने और गोले को भी ग्राफ के अंदर डाल दिया। समझ में आया, दोनों तरफ बना सकते हो, भूल जाओ तो, कहीं ऐसा नहीं कि एक ही तरफ बनाओ। और गोला एक्स वाली लाइन पे पटक देना, ये गोला एक्स वाली लाइन पे पड़ा हुआ, ये रहा एक्स वाली लाइन, ये वाई, ठीक। वी इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि ये जीरो कहाँ पे होगा, तो इनफाइनाइट पे जीरो होगा पोटेंशियल, वरना तब तक ये चलता जाएगा। इनफाइनाइट का मालूम एक टर्म है, रिलेटिव टर्म, जो हमें क्या पता। तो ये 3 पॉइंट्स जो आपके निकल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पे क्या क्या निकला, ये निकला, और इन तीनों पॉइंट पे ही पोटेंशियल क्या निकला, ये निकला। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है, विच मीन्स ये मत समझ लेना कि पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल आपने अभी देखा है कि इनसाइड का कुछ निकला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का जीरो था, और ये लिमिट तो बहुत ईजी तोड़ना है। तो समझ में आ गया कि पहले इनफाइनाइट से आर तक आए, इस इनफाइनाइट से आर तक आए, क्योंकि पोटेंशियल था तब तक पूरा, इस इनफाइनाइट से लेके यहाँ आर तक आए, कैसे भी आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंजर्वेटिव फोर्स है, अपन उसी के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फॉर्मूला अपन ने बना दिया, इसलिए अब अपन को ये सब नहीं करना कि कोई इनफाइनाइट पे बैठा हुआ है या उसको ला रहे हैं, वर्क डन किया, नहीं, वर्क डन सब कर दिया ना, तभी तो पोटेंशियल आया ना। ये रहा पोटेंशियल। वी क्या फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आया, भाई क्यू नॉट चार्ज को लाया, उसको लाने में कितना वर्क डन किया, तो वही तो सारे ये फॉर्मूला अपन पीछे बना चुके हैं। इनको डॉट प्रोडक्ट मत समझ लेना, बस कहीं समझ लो। अगर दिमाग में ऐसी अगर कुरापाती आ जाए कि अरे यार डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं खोला, तो एक बार जाके पीछे वीडियो देख लेना कि फॉर्मूला बना कैसे, वहाँ से पता चल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं लिया है। समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, एक समान नहीं है। हो गया ये। इसके बाद अपन करेंगे नॉन कंडक्टिंग अचालक गोले के लिए, ऐसा ही होगा हूबहू, ठीक है। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।